क्या थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के रूप में 5 साल पूरे कर पाएंगे क्या? तो विजय 1 है, 2026 1 है, तमिलिगा वेट्री कजगम भी 1 है। तो सारी ओर से अगर एक नेतृत्व के गुण आपके पास आ रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। तमिलनाडु की जनता हमेशा फिल्मी हीरो को यानी अभिनेता को ही उनका राजनेता देखने का हमेशा उनका एक ट्रेंड रहा है। विजय थलपति ने शपथ ग्रहण के वक्त ही दिखा दिया। जी। उन्होंने शपथ ग्रहण करते समय थोड़े वो फिल्मी स्टाइल में चले गए। गवर्नर को उन्हें रोकना पड़ा कि आप अनचाहे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिस हिसाब से एम.के. स्टालिन अपनी राजनीति चला रहे हैं, जो जिस तरह से वो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो विजय को स्टेबल होने देंगे। राघव चड्ढा को भी इस वक्त न्यूमरोलॉजी काफी अच्छा फेवर कर रही है। राज्यसभा के डिप्टी लीडरशिप से हटाया गया, उन्हें बोलने पे पाबंदियां लाई गई। परिणाम स्वरूप एक ही हुआ, केवल अकेले नहीं तो और 6 सांसदों को साथ में लेकर 10 में से 7 सांसद आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में था। सुवेंदु अधिकारी इस नाम की अगर आप न्यूमरोलॉजी लेते हो तो वो 7 नंबर आता है। राइटर्स बिल्डिंग के बारे में मेरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है या मेरा टेंशन ये है कि राइटर्स बिल्डिंग के साउथ वेस्ट में एक बहुत बड़ा तालाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं साइली ध्रुवे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ जाने माने सेलिब्रिटीज के बारे में जिनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत उम्दा चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे सुर्खियों में आजकल नाम चल रहे हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है विजय थलापति जी का। तो विजय थलापति के पर्सनालिटी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। नंबर्स उनके लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? साइली, एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस वक्त मैं कहूँगा कि थलपति विजय के सारे जो न्यूमरोलॉजिकल आंकड़ों का गणित देखते हैं जी, तो कई सारी बातें उनके फेवर में ज़रूर है। कुछ बातें वही आंकड़े शायद उनके अगेंस्ट भी जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मुझे थोड़ा सा, क्योंकि थलपति विजय तमिलनाडु की राजनीति में जिस तरह से पिछले 2 साल में ऊपर आए हैं जी, आम जनता को दिखने में तो वो पिछले 2 साल में पार्टी फॉर्म की और आज सत्ता में आ गए, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो उनका लाइफ, उनके माता पिता का योगदान और दूसरी ओर तमिलनाडु की राजनीति, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। एक तरफ मैं कहूँगा कि उनके पिताजी ने उनके लिए इस तरह से फिल्में बनाई जिसके माध्यम से वो जननेता, जननायक हो जी, पब्लिक के मसीहा हो। दुखियारी को मतलब दुख दर्द में जो जनता है उनका मसीहा वो कैसे बन सकते हैं, ऐसे कई सारी फिल्मों में दिखाया गया। तो वो उनका एक इमेज उस तरह से पिछले 30 सालों में बनाया गया। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु के राजनीति में शायद ये 6ठे या 7वें फिल्म स्टार है जो राजनीति में या जनता के दिलों पर राजनीति के माध्यम से भी राज करने में सफल हुए हैं। ओके। तो तीसरी ओर मैं कहूँगा कि देश की राजनीति और तमिलनाडु की राजनीति। जी, देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जब नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी पंतप्रधान थे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी जी, और विपक्ष में सारे बिखरे हुए थे। आज की तारीख में ऐसा है कि पिछले 12 साल से देश में भाजपा की सरकार है और विपक्ष बिखरा हुआ है।
लेकिन तमिलनाडु में हमेशा डीएमके और एआईएडीएमके ये दो पक्ष, यानी एआईएडीएमके में एमजी रामचंद्रन और जयललिता, तो डीएमके में करुणानिधि, ये पॉलिटिकल में मतलब वहाँ की सत्ता में बने रहे। अब तमिलनाडु की जनता हमेशा फिल्मी हीरो को, यानी अभिनेता को ही उनका राजनेता देखने का हमेशा उनका एक ट्रेंड रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैंने भारत की और तमिलनाडु की राजनीति की बात की, तो एक भारतीय नागरिक के नाते और भारत के फ्यूचर के हिसाब से देखते समय मैं एक तरफ ये जरूर कहूंगा कि स्थानीय यानी जो लोकल पार्टीज की जो पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में जी, वो कहीं तक एक हिसाब से थोड़ी सी हिंदुस्तान के लिए घातक हो सकती है, हो रही है। इसलिए रीजनल पार्टीज से बेहतर अगर दो पार्टी सिस्टम अगर हिंदुस्तान में सही मायने में एस्टैब्लिश हो जाती है तो वो हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। ओके। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति हमेशा डीएमके और एआईडीएमके इन दोनों के बीच ही चली और दोनों पार्टीज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी। ओके। जयललिता के दुखद निधन के बाद एआईएडीएम के पास कोई फिल्मी चेहरा नहीं था, इसलिए वो पार्टी थोड़ा थोड़ा पब्लिक में जो सपोर्ट है वो लूज कर रही है, जिसकी वजह से पार्टी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। ओके। तो दूसरी ओर करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन ने डीएमके को अच्छी तरह से अपनी पकड़ में लाया और पिछला उन्होंने अपना एक 5 साल का सरकार वहां पे बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। ओके। लेकिन जयललिता के जाने के बाद जो दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री के यानी अभिनेता का जो एक जगह थी वो थलपति विजय ने अच्छी तरह से भर ली और उस जगह को उन्होंने काबिज किया। ओके। सो ये रहा उनका यानी तमिलनाडु की जनता का माइंडसेट, राजनीति, इसके आधार से उनका हुआ उनका जो राजनीतिक प्रगति हुआ है इसका ये एक प्रैक्टिकल विश्लेषण। ओके। अब हम आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जी, न्यूमरोलॉजी और उनके नाम का न्यूमरोलॉजी। जब हम उनका नाम विजय जी, VIJAY विजय ये लेते हैं तो 6 + 1 + 1 + यानी 10 यानी 1। ओके। विजय नाम की न्यूमरोलॉजी 1। देखिए बात ऐसी है कि इलेक्शन भी हुए 2026 में, 2026 का अंक भी 1 है, तो विजय को ये सारी बातें बहुत पॉजिटिव रही है। ओके। हाँ, लेकिन हम आते हैं अब उनकी पार्टी की ओर। अब वो थलपति विजय बने हैं जी, यानी थलपति ये उनको एक पदवी मिली है जनता की ओर से, जिसकी वजह से वो थलपति विजय के नाम से मीडिया में ज्यादा जान जाते हैं। वैसे उनका जो रिकॉर्ड पर नाम जो है जी, वो है सी जोसेफ विजय। जी, सी जोसेफ विजय इस शब्द की अगर हम न्यूमरोलॉजी लेते हैं तो वो 6 है। 6 यानी वीनस यानी शुक्र। शुक्र ये कला का दाता है, लग्जरी का दाता है, लग्जरी का प्यारा है। ओके। और सारी बड़ी बड़ी बातें, शो ऑफ, ब्यूटी और एक फिल्म अभिनेता होने के नाते ये सारे शो ऑफ, एक्शन वगैरह सारी जो है ना, ग्लैमर, ये सारी चीजें विजय में है जी। तो एक तरफ वो अभिनेता के रूप में सफल हुए, विजय का 1 नंबर उन्हें लीडरशिप की ओर लेके गया और 2026 का चुनाव उन्हें जीत प्राप्त करवाने में सफल हुआ।
ओके। तो इस तरह से अब इनकी एक बात याद रखो, इनकी पार्टी जिसका नाम है TVK। ओके अब मैं इसका आपको पूरा नाम और उसकी भी न्यूमरोलॉजी बताता हूं जी। TVK, ये शॉर्ट फॉर्म का अगर हम न्यूमरोलॉजी लेते हैं तो वो 3 है, अच्छा। यानी जुपिटर गुरु। हम्म अब देखिए 1 और 2 को सपोर्ट करने वाला फ्रेंडली नंबर भी 3 है, तो नेचुरली 3 का भी TVK नाम का इनके ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव ही आ रहा है। ओके। और तामिलिगा वेट्री कजगम, ये अगर पूरा पार्टी का नाम लेते हैं तो जिसकी टोटल 64, यानी वंस अगेन 6 + 4 = 10 यानी 1। तो विजय 1 है, 2026 1 है, तामिलिगा वेट्री कजगम भी 1 है। तो सारी ओर से अगर एक नेतृत्व के गुण आपके पास आ रहे हैं जी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। तो इस तरह से ये सारे आंकड़े इनके फेवर में काम कर रहे हैं और इन्हें तमिलनाडु की परंपरा के अनुसार एक फिल्म अभिनेता को राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुए हैं। ये इन शॉर्ट न्यूमरोलॉजी का आसार है। जी सर, जैसे आपने उनके बर्थ डेट के न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, तो उनके फिल्मी दुनिया में जो शुरुआत हुई थी वो थी 1992 में, और उन्होंने काफ़ी सक्सेस कमाया है, मूवीज़ उनके बहुत हिट रहे हैं, बहुत फेम कमाया है। तो नंबर्स इस चीज़ को कैसे रेजोनेट करते हैं? अब तुरंत इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें क्या करना पड़ेगा कि कौन सी मूवीज़ कौन से साल मतलब रिलीज हुई, तो उस साल की न्यूमरोलॉजी और फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ, इसको या इनके नाम का, या फिर कई बार इनका पर्दे पर जो हीरो का नाम होता है वो नाम की न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें देखकर हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन एक तुरंत में मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि एक तरफ 1992 यानी जिसकी टोटल 21 यानी 3 यानी गुरु, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा TVK जी, वो भी 3। सो कहीं पे जुपिटर इनके पक्ष में काफी अच्छा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, जो इन्हें सफलता देने में, यानी उस वक्त फिल्मों में और इस वक्त राजनीति में 3 आंकड़ा इनको सफलता दे रहा है। फिल्मों ने, वो पहली फिल्म ने उनको पब्लिक का हीरो बनाया जी, और TVK ये नाम ने उनको राजनेता बनाया। तो 3 नंबर इस तरह से उनकी सफलता में काम कर रहा है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विजय थलापति का राजनीतिक क्षेत्र में आगे सफ़र कैसा होगा, क्योंकि मीडिया में ऐसे न्यूज़ आ रही है कि उन्हें इस पद पर ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया जाएगा, तो क्या हो सकता है आगे? देखिए, अभी तक का जो एनालिसिस हमने देखा है जी, नंबर 1 का प्रभाव, साथ ही साथ नंबर 2 या नंबर 3 और नंबर 4 का भी प्रभाव, ये सारे प्रभाव इनके फेवर में आए हैं। ओके। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात तो जरूर बताना चाहूँगा, जब 2026 के न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन के बारे में मैंने जब एक पॉडकास्ट किया था, तब मैंने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही थी जिसका मैं आज वापस जिक्र करना चाहूँगा। ओके। ये नंबर 1 है, यानी 1 से 9 की साइकिल पूरी हो चुकी है, फिर से नई एक साइकिल, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए युग की शुरुआत 2026 से हुई है। ओके। नंबर 1 गैलेक्सी का, यूनिवर्स का लीडर है, तो लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, हर वो नई चीज आप स्टार्ट करोगे उसमें आपको सफलता, ये जरूर सब कुछ होगा, ये मिलेगा आपको। लेकिन एक बात याद रखिए, इस साल का अगर आपका दुश्मन है तो वो आप खुद ही है। अच्छा। ये ऐसा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में न जाना, या एंगर और एटीट्यूड को ना अपनाना। और एक बात याद रखो,
कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन हेयर लाइन है। कब आप कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो आपको पता नहीं चलता है। और विजय थलपति एक अभिनेता है जी। और अभिनेता हमेशा वो शो ऑफ की उसकी जो एक आदत होती है उसमें कई बार वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका एक एग्जाम्पल विजय थलपति ने शपथ ग्रहण के वक्त ही दिखा दिया। जी जी। उन्होंने शपथ ग्रहण करते समय थोड़े वो फिल्मी स्टाइल में चले गए जी। गवर्नर को उन्हें रोकना पड़ा कि आप अनचाहे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और यही ओवर कॉन्फिडेंस, यही एंग्री एटीट्यूड या ओवर यानी गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस या एटीट्यूड, इन चीजों को अगर वो कंट्रोल करे तो उन्हें कोई धोखा नहीं है। ओके। बट उनके अंदर का अभिनेता ये सारी चीजें उन्हें करने पे मजबूर कर सकता है क्योंकि वो जननायक है जी, पब्लिक के हीरो है जी। और हमेशा पब्लिक को इम्प्रेस करने की इनकी एक आदत होती है। तो अब उनको अभिनेता और राजनेता का संतुलन अगर वो सही ढंग से रख पाए तो ये 1 नंबर और साथ साथ 2 और 3, 4 ये चारों आंकड़े इनको सपोर्ट करेंगे। वरना उनका स्टेबल होना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और सर हमने देखा है कि विजय थलापति का उनके फैंस के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसके पीछे भी नंबर्स का कोई खेल है? देखिए, एक सिंपल बात जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था कि 1992 में उनकी पहली मूवी है जी जी, जिसका न्यूमरोलॉजी 3 है, जिसका ऊपर गुरु का प्रभाव है। अब इनकी पार्टी का नाम टीवी के वो भी 3 नंबर है। तो वहां पे भी उनको जनता की सफलता यानी एक्सेप्टेंस मिला, यहाँ पे भी इनको सफलता एक्सेप्टेंस मिला। तो नेचुरली मैं कहूँगा कि जनता की एक्सेप्टेबिलिटी या जननेता बनने का जो उनका है तो उसमें कई जगह पे चाहे वो 1 नंबर का लीडरशिप हो, 2 नंबर की भावुकता हो या आर्ट लविंग हो या 3 नंबर गुरु का वो एक सुलझा हुआ व्यक्तिमत्व हो या 4 नंबर राहु का रातों रात एकदम बादशाह बनाने की आदत हो। क्योंकि देखिए कोई भी फिल्म है ना अचानक एक रातों रात एकदम हिट हो जाती है। स्लोली मूवी हिट हो रही है ऐसे बहुत कम होता है जी। एक ही दिन में रिलीज होने के बाद उसके फटाफट रिजल्ट आते हैं और फिर पब्लिक उमड़ पड़ती है। तो इसका मतलब ये जरूर है कि ये सारी बातें आज की तारीख में जनता का उनको मिलने वाला सपोर्ट ये निश्चित रूप से न्यूमरोलॉजी उनको सपोर्ट कर रही है। सर ये तो बात हुई विजय थलापति की। अब एक और नाम है जो बहुत ही सुर्खियों में है, वो है राघव चड्ढा। तो इनके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। यस, आप सही है कि थलापति विजय के साथ साथ आजकल राजनीतिक सुर्खियों में राघव चड्ढा पिछले 1 साल से बहुत ही तेजी से ऊपर आए जी। वैसे देखा जाए ना तो राघव चड्ढा का भी यानी उनके नाम की न्यूमरोलॉजी जी और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आम आदमी पार्टी के साथ का कनेक्शन जी और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ लिया जी। ये सारी बातें या इन सारी बातों में भी आंकड़ों का खेल बहुत मजेदार है। सबसे पहली बात यह है कि राघव चड्ढा इस नाम की अगर न्यूमरोलॉजी आप लेते हो जी तो वो भी 1 नंबर है। अच्छा, देखिए उधर विजय 1 है, 2026 में वो मुख्यमंत्री बनता है। ये इधर भी इस राघव चड्ढा के नाम की न्यूमरोलॉजी 1 है जी और वो 2026 में ही पॉपुलैरिटी की चरम सीमा पे पहुंचता है जी और आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है जी। यानी
एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन। जी। और ये बड़ा ट्रांजिशन जो है ना, वो उनके जीवन को आने वाले समय में बहुत बड़े चेंजेस उनके लाइफ में ला सकता है। ओके। तो एक तरफ ये हुई उनके नाम की न्यूमरोलॉजी। जी। दूसरी ओर मैं आपको कहूंगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 11 नवंबर 1988, 1988। अब अगर ये न्यूमरोलॉजी करे तो इसका रेडिकल नंबर 2 है और लकी नंबर 3 है। अच्छा। अब 2 नंबर जो है वो भी सूर्य के प्रभाव में, 2 चंद्रमा का नंबर है लेकिन है सूर्य के प्रभाव में। यानी एक जब स्ट्रांग चल रहा है तो 2 को उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ओके। अच्छा, दूसरी एक बात आपको बताऊं कि 1 नंबर और 2 नंबर जिनके पास होते हैं ना, और तीसरा इनके जो लकी नंबर जो है वो 3 है, गुरु बृहस्पति। आप अगर राघव चड्ढा की छवि देखोगे, पिक्चर, चित्र, फोटो, तो बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी है। जी। अच्छा, 1 और 3 होने की वजह से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक हाईली क्वालिफाइड है, जिन्होंने सीए किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, तो एजुकेशन इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पोजीशन रहेगी। 1 और 3 का प्रभाव इनकी पर्सनालिटी में सुंदरता या प्रभावशीलता जरूर लाता है, जो इनकी पर्सनालिटी में है। और इसलिए एक तरफ उनका दिखना, इनका बोलना, उनका कामकाज, ये एक लीडर, यानी 1 नंबर जो लीडरशिप का है, 3 नंबर जो नॉलेज या सपोर्ट या कम्युनिकेटर या कमांड की बात करता है, वो सारी चीजें इनको इसी वजह से अपने 24 साल की उम्र में वो एक अच्छी पोजीशन पे आम आदमी पार्टी में आ पहुंचे। जी। और 2018 आते आते वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। जी। तो उनका दिखना, उनका कामकाज और उनके विचारों की शैली, ये सारी चीजें, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये सारी बातें उनको डेफिनेटली हेल्प करके गई। ओके। आम आदमी पार्टी का अगर न्यूमरोलॉजी नाम से लेते हो तो वो 6 है। वो भी पब्लिक कनेक्शन, पब्लिक कंसर्न एंड ऑल सोशल कॉज इनके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, इनके व्यक्तित्व या व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी देखोगे तो शुक्र के सारे गुण जो है, सुंदरता, लग्जरी, गॉर्जियसनेस, वो सारी उनकी पर्सनालिटी में। तो आम आदमी पार्टी का ये 6 नंबर उनके लिए यानी एक दूध में शक्कर जैसा हो गया और उनकी पर्सनालिटी और उभर कर आई। और उसी वजह से मैं आपको बताऊं कि ये जब आम आदमी पार्टी में आए जी, तो जो लोकपाल विधेयक का जो ड्राफ्ट बनाना था, उस टीम की ये लीडर बन गए थे। ओके। फिर जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो दिल्ली जल बोर्ड के वो अध्यक्ष बन गए। जी। फिर बाद में एक उपचुनाव में वो एमएलए बन गए। फिर बाद में उन्हें राज्यसभा पे मनोनीत किया गया। जी। 2024 यानी 8 और 2025 यानी 9, अब इनका 1 नंबर है। खास करके 9 नंबर के साथ ये दोनों जब यानी 2025 में इनकी पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए, क्योंकि 1 नंबर लीडरशिप है, 9 नंबर आक्रामकता है। अच्छा। और अगर आप 2025 का इनका पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस और 2025 में इनका सोशल मीडिया पे परफॉर्मेंस या आम आदमी पार्टी हो या इन जनरल इन पब्लिक इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो इनके परफॉर्मेंस में काफी आक्रामकता दिखी। 9 नंबर की आक्रामकता थी, लेकिन 1 नंबर का सुलझा हुआ लीडरशिप था। उन्होंने ऐसे सवाल उठाए जो पार्टी के बियॉन्ड थे। हर वो इंसान को,
चाहे वो पेट्रोल से जुड़ा हो, टोल से जुड़ा हो, या कई सारे ऐसे सवाल उन्होंने पार्लियामेंट में और आम पब्लिक लाइफ में उठाए, जी जिसकी वजह से वो यूथ के हीरो बन गए, जी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। बिल्कुल। और कहीं पे ये 1 और 9 का संगम 6 नंबर वाली आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, कहीं पे वो शायद टॉलरेट नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से, यानी जब 1 और 9 प्रबल हो गए जी तो 6 थोड़ा सा तिलमिला उठ सकता है, जो हुआ। और उन्हें फिर राज्यसभा के डेप्यूटी लीडरशिप से हटाया गया, उन्हें बोलने पे पाबंदियां लाई गई जी। परिणाम स्वरूप एक ही हुआ, 1 और 9 दोनों साथ में थे। और फिर बाद में 2026 में उनके नाम का भी 1 और साल का भी 1, यानी 2 1 साथ में। पहले 1 9 ने नींव रचाई जी आक्रामकता की और पॉपुलैरिटी की, और 2 1 जब साथ में आ गए 2026 में, तो निश्चित रूप से उनके राजनैतिक करियर में ऐसा परिवर्तन उन्होंने, वो केवल अकेले नहीं तो और 6 सांसदों को साथ में लेकर 10 में से 7 सांसद आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ओके। सो इसका मतलब एक बात याद रखिए कि 1 2 3 तथा कुछ हद तक आप आम आदमी पार्टी का 6, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बीजेपी यानी 2 नंबर यानी चंद्रमा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वो 4 है। अच्छा। सो ये सारी चीजें इनको निश्चित रूप से एक तरफ उनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर लाने में, और अभी इनके ग्राफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। 4 नंबर मैंने पहले ही कहा था जी, रातों रात आपको हीरो बना सकता है, और वो बन गए हैं। सो यही यहाँ पर मैं कहूँगा कि राघव चड्ढा को भी इस वक्त न्यूमरोलॉजी काफ़ी अच्छा फेवर कर रही है। और एक बात बताना चाहूँगा कि परिणीति चोपड़ा के साथ उनकी शादी हुई जी, उनकी न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ से देखोगे तो उनके दोनों रेडिकल नंबर और लकी नंबर दोनों 4 है। अच्छा। ये 4 नंबर इनके जीवन में साथ में जुड़ने की वजह से शायद बीजेपी का 4 जो है, ये आंकड़ा इनके नज़दीक आने में शायद वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है। तो सर, जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में एंट्री ले ली है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका आगे प्रोग्रेस कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक अभी ये मैंने कहा ना, 1 और 9 ने इनको एक मोमेंटम लाके दिया जी, और 1 और 1 उनका खुद का राघव चड्ढा का 1 और 2026 का 1, इन्होंने एक अच्छे परिवर्तन की ओर, 2 बीजेपी यानी 2 यानी 1 का ही सहयोगी नंबर है, तो वो निश्चित रूप से उनको वहाँ पे अच्छी तरह से जमाने का वो मदद करेगा। ओके। और 11 नवंबर 1988 इसकी टोटल 3 है, यानी इनके लिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसका मतलब 2026, 2027 और 2028 ये तीनों नंबर उनके लिए निश्चित रूप से अच्छा फल जरूर दे सकते हैं। ओके। यानी हम उनसे उनके पॉलिटिकल ग्राफ की ग्रोथ जरूर उम्मीद कर सकते हैं। ओके। टेक इट फॉर ग्रांटेड। और 2029 की इसकी टोटल 4 आ जाएगी। तो इस वक्त मैं कहूंगा कि इनका 2 और 3, 1 नंबर नाम का, 2 और 3 इनके डेट ऑफ बर्थ का जी, वो निश्चित रूप से इनको 4 के साथ काफी कंपैटिबिलिटी जरूर दे पाएगा। ओके। और साथ ही साथ उनकी अर्धांगिनी जो 4-4 है जी, वो भी उसका कंट्रीब्यूशन उन्हें ज़रूर दे पाएगा। और इसके हिसाब से मैं कहूँगा कि आने वाले 3-4 साल के लिए तो जहाँ तक मैंने अभी इस वक्त आपके साथ बातों बातों में जो उनका जो स्टडी किया है जी, तो आने वाला समय उनके लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। टेक इट फॉर ग्रांटेड।
अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के सीएम बने हैं शुवेंदु अधिकारी, तो उनके जर्नी के बारे में हम बात करेंगे और न्यूमरोलॉजी उनके इस करियर में क्या रोल प्ले करता है वो हम जानेंगे। सर, अब बात करते हैं शुवेंदु अधिकारी के बारे में। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शुवेंदु अधिकारी की पर्सनालिटी को वो कैसे डिफाइन करते हैं? शुवेंदु अधिकारी अभी अभी उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है जी। पश्चिम बंगाल ये शब्द की अगर हम न्यूमरोलॉजी लेते हैं तो वो एक है। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वो आए हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात पहले ऐसे बताना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल एक है, 2026 एक है। तो यहाँ पे चुनाव हुआ और मैं कहूँगा 2001 में, और वैसे भी 1 से 9 की एक साइकिल पूरी होने के बाद एक परिवर्तन आता है जो इस साल बंगाल में हमें परिवर्तन देखने को मिला। ओके। दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी इस नाम की अगर आप न्यूमरोलॉजी लेते हो जी तो वो 7 नंबर आता है। 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। ओके। केतु यानी एक तरफ मैं कहूँगा कि डेडिकेशन, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस, यहाँ तक के अपने विचारों को प्रस्थापित करने में, अपने कार्य को प्रस्थापित करने में ये लोग निश्चित रूप से सफल होते हैं। ओके। जो कि शुवेंदु अधिकारी ने 2019 के दरमियान जब ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया, यहां पर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि वहां पे यानी उनके नेतृत्व ने जी और भाजपा के सहयोग ने 2016 में जिस पार्टी के 3 सदस्य थे विधानसभा में, 2021 में वो 77 पर पहुंचे और इस वक्त 2026 के चुनाव में वो 200 प्लस पे पहुंच गए। ओके। तो यानी एक तरफ मैं कहूंगा कि इनका जो 7 नंबर शुवेंदु अधिकारी का जो आंकड़ा है वो ये सारी चीजें लाने में सफल है, ये दिखाता है। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जी 15 दिसंबर 1970 जी। तो इसका मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ के 15 यानी 6। अब देखिए 6 और टोटल 8 यानी रेडिकल नंबर 6, लकी नंबर 8। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, 6 नंबर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जी कि पब्लिक कनेक्ट्स, सोशल कॉज एंड जनता की भलाई के लिए काम करने की प्रवृत्ति, और साथ ही साथ उसमें प्रॉस्पेरिटी लाने की क्षमता, ये 6 नंबर की विशेषता है। अच्छा। तो इनका जो लकी नंबर 8 है वो शनि है। शनि यानी न्याय की देवता है, जस्टिस। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि 6 और 8 जो है ना जी, 8 नंबर एक तरफ आपको जस्टिस देगा, डिसिप्लिन देगा, स्लो एंड स्टेडी जाएगा, बट अच्छे राह पर लेके जाएगा। ओके। तकलीफें झेलेगा लेकिन अंत में आपको बेनिफिट दिलवा के रहेगा। सो ये 8 की खासियत है। ओके। सो 6 एक तरफ आपको प्रॉस्पेरिटी, सोशल कॉज टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, ओके, और 8 नंबर स्ट्रगल टू जस्टिस। ये शुवेंदु अधिकारी के 6 और 8 के गुण हैं। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से शुवेंदु अधिकारी एक ऐसी व्यक्तिमत्व है जो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल को एक प्रगति के राह पर ले जाने में, तो साथ ही साथ मैं कहूँगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का ही राज्य है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल को भी प्रगति के राह पर ले जाने में ज़रूर सफल होंगे। तो सर, उनका बीजेपी में आने के बाद उनकी जो सरकार है वो कैसे परफॉर्म करेंगी? देखिए, बीजेपी में तो वो पहले ही आ चुके थे 2019 में जी, जिस वक्त उनकी पार्टी 3 सदस्य थे, फिर उन्होंने 77 पे पहुंचाया और अभी 200 प्लस पहुंचा जी, और इस वक्त वो
9 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर जी पश्चिम बंगाल का कामकाज शुरू किया। यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सॉलिड मेजॉरिटी वाली सरकार निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल का प्रगति का चित्र बदलने में सफल रहेगी, ऐसी बहुत स्ट्रांग उम्मीदें हम उनसे जरूर कर सकते हैं। ओके। लेकिन अच्छा, ये मेरा लेकिन जरा थोड़ा सा अलग है। इन्होंने फिर एक बार पश्चिम बंगाल का शासन यानी मुख्यमंत्री का ऑफिस और सेक्रेटेरिएट ये राइटर्स बिल्डिंग में लाया। अच्छा। राइटर्स बिल्डिंग के बारे में मेरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है या मेरा टेंशन ये है कि राइटर्स बिल्डिंग के साउथ वेस्ट में एक बहुत बड़ा तालाब है। ओके। यानी जहां पे मुख्यमंत्री राज्य का कारोबार चला रहे हैं उस बिल्डिंग के साउथ वेस्ट में अगर तालाब है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा खतरा, यानी राज्य को यानी कर्ज मतलब जो राज्य पे कर्जा होगा जी वो कर्जा का बोझा बढ़ सकता है। ओके। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में उन्हें आसान नहीं जाएगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके। लेकिन मैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि भले वो तालाब वहीं पे रहेगा, वो राइटर्स बिल्डिंग भी वहाँ पे रहेगी, लेकिन भारतीय वास्तुशास्त्र निश्चित रूप से इतना स्ट्रांग और सुलझा हुआ है कि उस तालाब की वजह से राज्य की आर्थिक परिस्थिति को जो एक खतरा निर्माण होने की संभावना है उसके ऊपर इलाज किया जा सकता है। ओके। और हम राज्य के आर्थिक विकास को अच्छी गति देने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई है और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबका भला करे। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ मैं साइली धुर्वे अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।